हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नामकरण के बारे में, जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आता है, मतलब हर बार तो पक्का ही आता है। तो IUPAC नामकरण होता क्या है, किसी भी यौगिक का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रीफिक्स और सफिक्स को याद कर लेना है। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है, पूर्व लग्न, यानी कि जो नामकरण में सबसे पहले लगता है, और सफिक्स क्या होता है, अनुलग्न, यानी कि जो नामकरण में सबसे बाद में लगता है। ठीक है, तो ये 10 होते हैं, तो ये 10 आपको बिल्कुल याद कर लेने। जैसे अगर कार्बन 1 है तो हमें मेथ का यूज करना है, यानी कि उसका नामकरण होगा मेथ से। और 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो हेक्स, और 7 कार्बन है तो हेप्ट, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। ठीक है, तो ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। और दूसरा ये हो गया कि अगर हमें सिंगल बॉन्ड कहीं पर दिख जाता है तो वो एल्केन ग्रुप का होता है। ठीक है, अगर कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर में दिखता है तो वो एल्केन ग्रुप का होता है। तो एल्केन ग्रुप का होगा तो इसका लास्ट वाला वर्ड क्या होता है, एन। ठीक है, तो इसमें पूर्व लग्न, इसमें अनुलग्न क्या लगेगा हमारा, एन। ठीक है, और अगर कहीं पर डबल बॉन्ड हमें दिख जाता है तो वो एल्कीन ग्रुप का होता है। ठीक है, तो उसका क्या लगता है, अनुलग्न, ईन। ठीक है, और तीसरा हमारा आता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जो अल्काइन ग्रुप का होता है, तो इसका हमें अनुलग्न लगाना होता है आइन। ठीक है, तो अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स, चलो देखते हैं इसको बनाकर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि कार्बन इसमें देखने, कार्बन कितने हैं यहाँ पर देख सकते हो आप, 2 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एथ लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो क्लियरली यू कैन सी यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड ही है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमें अनुलग्न क्या लगाना है, एन। तो हम यहाँ पर एन लगा देंगे, तो ये पूरा कंबाइन होकर क्या बनेगा, एथेन। तो इसका नाम हो गया एथेन। बस इतना सिंपल सा तो है नामकरण। और दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, एथ। और इसमें दो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, अनुलग्न, ईन का यूज करेंगे। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे, एथ प्लस ईन क्या हो जाएगा, एथीन। तो यही हमारा नामकरण हो गया। देखिए कितना सिंपल है और कितना इजी तरीका है। और तीसरा हम देखते हैं, देखो इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें भी कार्बन 2 हैं, है ना। तो 2 कार्बन के लिए सिंपल सा है, एथ का यूज करेंगे। और इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा अनुलग्न यूज करेंगे, आइन। तो इसमें हम लगा देंगे आइन। अब ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगा हमारा, एथाइन। ये हमारा कंबाइन होकर बन जाएगा एथाइन। ठीक है, तो ये देखो कितने सिंपल से इसके नामकरण हैं। और देखते हैं हम तीसरा, आप देखते हैं, तो तीसरे में देखने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात होती है नामकरण में, उसमें ये देखना होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस तरफ से पहले स्टार्ट होता है, उसी तरफ से हम काउंटिंग करते हैं। जैसे इसमें चाहे हम इस तरफ से काउंटिंग करें या फिर इस तरफ से करें, दोनों में दूसरी नंबर पर ही आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो हम इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है, लेकिन सबसे पहले हमें किसको प्राथमिकता देनी है, हमें ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। और ब्यूट लगा दिया। अब प्लस ब्यूट के साथ में क्या लगेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटाइन। तो जैसे कि इसको ब्यूट प्लस आइन, यहाँ पर क्या बन गया, ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। यानी कि हमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको पहले प्राथमिकता देनी पड़ती है, उसको हमें सबसे पहले उसको लिखना पड़ता है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर था, इसीलिए हमने 2 लिख दिया यहाँ पर। एंड 2 लिखने के बाद में जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन को लिख देंगे। ये चीज़ आपको नहीं लिखनी, ये स्टेप मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये स्टेप्स मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ गया है। आप डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ठीक है,
तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, पहले ही नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, है ना। तो इसमें 4 कार्बन हो गए, टोटल 4 कार्बन हो गए। लेकिन हमें प्राथमिकता किसको देखनी, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड आता है तो हम सबसे पहले उधर से ही काउंटिंग करते हैं और नॉमेनक्लेचर यानी कि जब हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले उसी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 पर है तो हम क्या लिखेंगे 1 डैश। अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्यूट। अब ब्यूट हम यूज करेंगे और इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें डबल बॉन्ड भी है। अब डबल बॉन्ड के लिए हम क्या सफिक्स यूज करेंगे, यानी कि अनुलग्न क्या यूज करेंगे, इन। ठीक है, तो ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगा हमारा 1 ब्यूटीन, यहाँ पर 1 ब्यूटीन ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल है नॉमेनक्लेचर करना, नामकरण करना किसी भी यौगिक का। ठीक है, अभी तो हमने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे किसी भी यौगिक में अगर कोई भी क्रियात्मक समूह जैसे कि अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सारे जुड़ जाते हैं तब उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसकी अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी क्रियात्मक समूह का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।